तो आज हम डी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि आपको एक एरे दिया गया है ए एंड जिसकी लेंथ एन है। एंड हमको क्या करना है, उस एरे से दो नए एरे कंस्ट्रक्ट करने हैं बी एंड सी इन सच अ वे दैट जब हम बी के ईच इंडेक्स और सी के ईच इंडेक्स की वैल्यू का सम करें तो उससे हम ए एरे वापस बना सकें। ठीक है। सो एंड वन दो कंडीशन और दी है कि ये बताया गया है कि बी जो होगा दैट इज ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग। ओके। एंड सी विल बी ऑलवेज नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है। तो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए पी और सी एरे को बनाना है इन सच अ वे फ्रॉम ए। एंड एक और चीज़ है कि हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है बी और सी की वो कम से कम रहे। ठीक है। अगर बी एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड सी एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमें मिनिमाइज भी करना है। ओके। सो ठीक है, चलिए हम एक ये जो एग्जांपल दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं एक बार और समझते हैं। हमें एग्जांपल दिया गया 2 - 1 7, 3। ओके। सो लेट मी राइट इट हियर। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है, हमें दो एरे बनाने हैं बी एंड सी। ठीक है। इन सच वे, ठीक है, बी और सी बनाने हैं। ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज ए एरे जो हमें दिया गया है और होना क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमें ये जो बी और सी ऐसे बनाने हैं ताकि इनकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कम से कम रहे। अज्यूम एनी आंसर। ठीक है। वी कैन अज्यूम कि जो मिनिमम है, ठीक है, जो 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 मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दैट विल बी 4। ठीक है। लेट्स से वी अज्यूम इट एज अ 4। सी जो है दैट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो अगर मान लो आपने सी की कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, तो सी की जो वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा या फिर इक्वल हो सकता है, मतलब इंक्रीज नहीं होगा सी का ग्राफ। सो लेट्स से दिस इज अ सी का ग्राफ। अगर मैं बी का ग्राफ बनाऊं बी की वैल्यू का, तो वो कैसा होगा, मान लो बी की कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू ये, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। ये हमेशा वैल्यूज बढ़ेगी और सी की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू से कम होगी। ठीक है। तो हमें ये करना है कि लेट्स से कि हमारा जो जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 4। ठीक है। अ, अगर हमने 4 एज्यूम किया है तो अब 4 में सी को असाइन करूं या बी को असाइन करूं। ठीक है। किसको असाइन करूं, हैं कि सी को लेट से हम 4 दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो लेट से सी की जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज़ 4, हमने सी 4 है, जैसे ही सी 4 हुआ तो वी कैन से कि बी कितना होगा, लाइक वी नो कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो बी विल बी -2। ओके। ठीक है। अब देखो ये -1 है, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखो, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है -3। ओके। सो यहाँ पे 3 का डिफरेंस हुआ, तो मतलब कि हमें सी और बी में से टोटल 3 माइनस करने पड़ेंगे अगर हमें -1 सम लाना है तो। हम्म। ओके। अब देखो एक बात हमें पता है कि ये बी जो है हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, मतलब बी की वैल्यू -2 से छोटी नहीं हो सकती। और हमें क्या करना है, सी और बी में से टोटल -3 घटाना है। अब हम बी में से तो घटा नहीं सकते, तो हमें सी में से ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि बी में से अगर मैं -1 एक भी वैल्यू घटाता हूँ तो -3 हो जाएगा और वो जो है नॉन डिक्रीजिंग वाली चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें सी में से ही घटाना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड बी विल बी -2। तो अभी भी आप सम देखो तो इट विल बी -1। ओके। 1 और 7 में कितना डिफरेंस है, -1 और 7 में कितना डिफरेंस है, इट इज़ 8। तो आप ये देखो कि आप ये देखो कि हमें सी और बी की वैल्यू में अब 8 ऐड करना है ताकि ये बने। ठीक है। टोटल अब मैं सी में तो कुछ भी वैल्यू अगर ऐड करूंगा, तो मान लो सपोज 1 ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम 2। तो अगर ये 2 बन जाता है तो ये सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, नो मतलब डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम सी में कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हमें सारा का सारा 8 है वो बी में ऐड करना पड़ेगा। तो बी कितना हो जाएगा 6 और सी कितना रहेगा स्टिल 1। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो इट इज़ -4। तो जब तो -4 है, अब आपको घटाना है, क्योंकि अब इन दोनों में से -4 करना है। 6 में से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि जो
बी जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो आप 6 में से अगर कुछ भी माइनस करोगे तो वो इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, इंक्रीजिंग या मतलब इंक्रीजिंग का इक्वल, ठीक है, तो वो नहीं रहेगा, तो हमें 1 में से ही माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 1 में से माइनस करोगे -4 तो इट विल बिकम -3 एंड इट विल रिमेन 6। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो कि जब भी वैल्यू आपको माइनस करनी होती है तो वो हम सी में से करते हैं, एंड जब भी हमें वैल्यू को प्लस करना होता है, जैसे यहाँ पे +8 था तो वो हमने बी में से किया, ठीक है, तो ये आपको पैटर्न दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं इसका ग्राफ कुछ प्लॉट करूँ सी की वैल्यूज़ का, तो 4 1 1 -3, ठीक है, एंड दिस इज -2 -2 6 6। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो ये है, ठीक है, बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा लास्ट की वैल्यू होगी, और सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो हमने स्टार्टिंग में पिक किया है। अब आप ये देखो ये 4 है 6 है, तो हमने 4 अज्यूम किया था मैक्सिमम आंसर, लेकिन यहाँ पे 6 आया, हमें इसको कम करना है। अब इसको कम करने का आप एक चीज़ ये देखो कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे अगर इस 4 को बढ़ा के, अगर मैं सपोज करो 4 को बढ़ा के 5 कर देता हूँ, तो होगा क्या, जब मैं ये 5 करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू जब मैंने इधर इसको बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर कम हो जाएगी, क्योंकि आपको कितना बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है, तो आपने इधर से 4 की जगह पे 5 पिक कर लिया, तो अब यहाँ से आपको कम पिक करना पड़ेगा। लेट्स से कोई सिंपल जैसे सपोज करो कि आपको 8 बनाना था, ठीक है, और सी की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 4 थी, अगर आप सी में से 5 पिक कर लेते हो फॉर मेकिंग ए इज इक्वल टू 8, तो आपको बी में से क्या करना पड़ेगा, 4 की जगह पे 3 पिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 की जगह पे कितना पिक करना पड़ेगा, -2 की जगह पे -3 पिक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आता है तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होएगा, 2 रह जाएगा, एंड ये सेम रहेगा। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो 6 आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या होगा 7, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो मतलब अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये जो लास्ट में बी बन रहा है दैट विल डिक्रीज, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि अगर आप क्योंकि आप ये देख सकते हो कि बी की वैल्यू पे इसका कितना इम्पैक्ट होता है। बी की वैल्यू -3 हो गई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू अगर 5 है, 5 में से -3 तो ये क्या रहेगा 2, इट विल बी 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इसकी, तो इट विल बी -3, ओके, क्योंकि आपने 5 में से 3 घटाया। अब यहाँ पे अगर आप देखो दोबारा +8 का डिफरेंस है, तो +8 किस में ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा, सो ये क्या होएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -3 + 8 दैट विल बी 5। अब अगेन -4, तो आप -4 किस, ठीक है, 5 में से तो कुछ माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से आप 2 में से 4 को माइनस कर दोगे तो इट विल बी -2। तो आप एक चीज़ ये देखो कि जब भी आप इधर जो आपने अज्यूम किया था 4, ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू सपोज हमारे 4 ली थी, तो यहाँ पे कितना था 6, अगर आप इसकी वैल्यू 1 बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो बन के आता है इसकी वैल्यू एक कम आएगी। क्यों कम आएगी आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं अगर 4 की जगह पे अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे अगर 6 ले लेता हूँ, तो ये जो बन के आएगा दैट विल बी 4, ठीक है, यू कैन सी दैट इम्पैक्ट वाई, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कि जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू, जब भी हम डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो वी आर एडिंग दैट वैल्यू इनटू बी, ओके। सो नाउ लेट मी प्रूव इट कि ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं सपोज करो इधर 4 है इधर 6 है, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर सपोज करो 5 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज करता हूँ, अगर 4 की जगह पे 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे जो लास्ट में b की वैल्यू आएगी दैट विल बी इंक्रीज बाई 1, तो इट विल बी 7। ऐसा क्यों होता है, अगर आप देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज करो आप 4 की जगह पे 5 लेते हो, ठीक है, लेट्स से अगर आप 4 की जगह पे 5 लेते हो तो होता क्या है, यहाँ पे आप 5 ले रहे हो, तो जब आप 5 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक सडन क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज -3 हो जाएगी। अब आपको पता है सेम जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, मतलब जैसा प्लस माइनस कर रहे हो तो आप अब -3 पे प्लस माइनस कन करोगे,
तो जैसे हम पिछली बार -2 पे हम प्लस माइनस करके 6 पर पहुंचे, तो इस बार आप -3 पे करोगे तो क्या होगा, तो जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करें वो सेम है, जो पहले भी कितना था प्लस, मतलब पॉजिटिव का आप डिफरेंस देखो दैट इज +8, ठीक है। तो यहाँ पे ही खाली एक पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो आप अगर देखो -3 में अगर यहाँ पे करो तो यहाँ पे जाके कहीं पे 5 बन जाएगा और यहाँ पे 5 रहेगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये क्या हो, मिनिमम रह जाए। तो सपोज करो लेट से अगर यहाँ पे सी की इनिशियल वैल्यू आपने 10 ज्यूम करी और यहाँ पे बी इज इक्वल टू लेट से 5 आता है लास्ट में, तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब अगर आप 10 की इसकी जगह पे 8 कर देते हो, तो यहाँ पे अगर 2 से डिक्रीज कर देते हो तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर तो इसमें मैक्सिमम कितना हुआ, 8 हुआ। या फिर सपोज करो 7 कर देते हो तो यहाँ पे 8 आएगा, तो स्टिल क्या आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को किन वैल्यू से मतलब है, मेरे को एक तो सी की स्टार्टिंग वैल्यू से मतलब है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो सी की वैल्यू है वो आगे जाके कम ही होने वाली है, ठीक है। और मेरे को बी की लास्ट वैल्यू से मतलब है कि मेरे को लास्ट की वैल्यू, क्योंकि बी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो लास्ट वैल्यू अगर मेरे को पता चल गई तो आई कैन मिनिमाइज दीज वैल्यूज़, ठीक है। आई कैन मिनिमाइज दीज वैल्यूज़ की अगर मैं सपोज करूँ, आई कैन मिनिमाइज कि अगर 4 है यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं इसको 1 बढ़ा दूंगा तो ये 1 से कम हो जाएगा, तो आई कैन मिनिमाइज दोज वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ ये देखो कि जो बी की वैल्यू है, ठीक है, अगर बी की वैल्यू देखो तो जब भी डिफरेंस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो जब भी डिफरेंस नेगेटिव होता है तो हम बी में कुछ भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब भी डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो हम बी की वैल्यू में वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बी की वैल्यू क्या बनती है, तो इनिशियली -2 थी, ठीक है, प्लस हमारा हमने 8 का डिफरेंस 8 पॉजिटिव में ऐड किया तो इट विल बी 6, ओके। सो इट इज़ अ बिकमिंग 6। सो इसको अगर थोड़ा सिंपल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट्स से कि हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग आंसर एज अ 4, ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ 0, ओके। सो व्हाट विल बी सी एंड व्हाट विल बी बी। सो लेट्स से कि सी इज अ 0, ठीक है, आंसर इज 0। सो बी कितना रहेगा, अगर 0 है तो a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो b विल बी 2, ठीक है। तो हमें ये पता है कि तो c की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड b की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, या इक्वल रह सकती है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, डिफरेंस -3 है, सी में से घटा सकते, बी में से कोई वैल्यू घटा सकते नहीं घटा सकते, तो हमें सी में से ही, तो ये 2 ही रहेगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, तो अगर आप सम देखो तो -1, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, +8, अगर प्लस में है तो हम उसको, सी तो सेम का सेम रहेगा, बी में क्या होगा वो ऐड कर देंगे, तो बी विल बिकम 10। अब क्या है, -4, तो -4 है तो इट विल बिकम -7, और ये क्या रहेगा 10, तो हमें 10 से मतलब है, 0 से मतलब है। तो अब क्या करो, इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि 0 का 0 है, तो अगर यहाँ पे सपोज करो मैं 5 कर दूँ तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो लेट्स से यहाँ पे 11 होता है इंस्टेड ऑफ 10, तो आंसर क्या होता, 2। हाँ, आपको क्या करना है, एक को 5 बनाना पड़ता है, एक को 6 बनाना पड़ता है, तो सिंपल टर्म से क्या हो जाता, इट विल बी सी प्लस बी प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये हो जाता। अब सपोज करो कि एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, लेट्स से कि आपने सी को 0 अज्यूम किया और यहाँ पे जाके जो बी की वैल्यू जो आती है वो लेट्स से -10 आती है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर, सो आंसर विल बी -5। लेट्स से सी की वैल्यू 0 है और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10 -11 आती है, तो आपको क्या है, आंसर विल बी अगेन -5, क्योंकि आप इसको क्या करोगे, 1 से डिक्रीज करोगे तो ये 1 से इंक्रीज होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कर जाओगे, -5 पे पहुँच जाओगे तो ये -6 पे आ जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम कितना रहेगा, -5। अभी हमने रेंज के बारे में डिस्कस नहीं किया। 2 to 3 लेट से हमने अपडेट करा, अगर हमने ये अपडेट करा तो हम जिस भी पार्ट की वैल्यू में अगर कुछ ऐड करते हैं तो उनका डिफरेंस चेंज होगा, नहीं होगा। तो डिफरेंस किन किन का चेंज होगा, जो L है, ठीक है, L से ये वाला पार्ट है इसका डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है, और ये वाला डिफरेंस चेंज होगा, तो हमारा खाली ये दोनों डिफरेंस चेंज होगा। तो बस हमें अब क्या चेक करना है
ठीक है, तो मतलब ये बिग O वन में अगर हमारे पास अगर सारा पॉजिटिव डिफरेंस का सम अगर हो तो हम इसको बिग O वन में सोल्व कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, जब भी हमें क्वेरी को सोल्व करना है तो बिग O वन में सोल्व हो जाएगी। कैसे, हमें बस ये क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जब भी हमने कोई रेंज को अपडेट किया, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जब भी रेंज को अपडेट करेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ इनके अंदर, तो ये जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा। लेट्स से कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लेट्स से हम यहाँ पे 3 और 4 की रेंज में हम +2 कर देते हैं। लेट्स से अगर हम +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की जगह पे क्या हो जाएगा +1, और ये 7 से क्या हो जाएगा 9। तो इनका डिफरेंस जो है वो अभी भी 8 ही रहेगा, इसका डिफरेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन डिफरेंस किनका चेंज होगा, केवल इसका चेंज होगा, उससे पिछले वाले एलिमेंट का रेंज से और रेंज के जस्ट आगे वाले एलिमेंट का। तो हमें क्या करना है, बस इस वाले, अगर मेरे को पहले से अगर मैं एक डिफरेंस एरे कैलकुलेट करके रखूं तो बस मैं उसमें डिफरेंस को, मतलब यहाँ पे अगर सपोज करो कि डिफरेंस ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डिफरेंस है इसमें प्लस हो जाएगा एंड ये वाले डिफरेंस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, दी सपोज करो आपके पास कुछ नंबर हैं, ठीक है, आपने इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, आपने इनका कुछ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपको देखना है कि पॉजिटिव डिफरेंस का सम निकाल के रखना है। ठीक है, सपोज करो आप इस वाले पार्ट को अगर आप अपडेट कर देते हो, लेट्स से इसको अपडेट कर देते हो, तो ये वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, सपोज करो आपने इसमें कुछ x ऐड कर दिया, ठीक है, इन वैल्यूज़ में, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सपोज करो पहले डिफरेंस d था तो अब क्या हो जाएगा d प्लस, पहले d था तो अब क्या हो जाएगा d प्लस एक्स। और इस दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करो, लेट्स से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, y था, तो अभी इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर हमने x ऐड किया तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे मतलब सपोज करो 5 थी पहले वैल्यू और यहाँ पे पहले वैल्यू 8 थी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सपोज करो 2 ऐड कर दिया तो इनका डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो पहले डिफरेंस कितना था 3, अब डिफरेंस कितना हो गया 1। तो अब मतलब जब आप राइट साइड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो पहले जो डिफरेंस था उसमें से माइनस कर दो x को। ठीक है, पहले लेट से डिफरेंस था y, तो अभी डिफरेंस कितना हो जाएगा y माइनस एक्स। तो बस आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि ये y माइनस एक्स जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाला जो डिफरेंस का सम है उसमें ये इंपैक्ट करेगा, तो बी फाइनल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो आप डायरेक्टली बिग O वन में देख सकते हो कि कितना चेंज हो रहा है, वो आपको कोड करना होगा। तो कुछ कॉर्नर केसेस होंगे वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि क्या होता है कि एक कॉर्नर केस ये हो सकता है कि सपोज करो आप ये वैल्यू है, ठीक है, सपोज करो 2 4 3, ठीक है, अगर सपोज करो आप इस वैल्यू को अपडेट कर देते हो, यहाँ पे +2 कर देते हो, ठीक है, तो होगा क्या, ये हो सकती है चीज़ कि जब आप इसकी वैल्यू को अपडेट करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो कि B0 जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मतलब जो A0 है वो भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो चेंज होगा ही होगा, मतलब यहाँ का डिफरेंस तो चेंज होगा ही होगा, प्लस ये जो हमारा जो फॉर्मूला था, हमने जो बी फाइनल निकालने के लिए जो हमने किया था, दैट विल बी A0 प्लस पॉजिटिव डिफरेंस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट वैल्यू को अगर प्लस करते हो तो A0 की वैल्यू भी चेंज होगी, तो आपको इस A0 की वैल्यू का भी ट्रैक रखना है। ठीक है, सो यस, सो दिस इज़ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब मैं आपको एक बार अपनी कोड का रिव्यू दे देता हूँ, मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें सिंपल सा अगर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने इनपुट लिया, यहाँ पे एरे का इनपुट ले लिया, हमने एक डिफरेंस एरे कैलकुलेट करके रखा एंड मेरे को पॉजिटिव डिफरेंस की ही ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस एरे कैलकुलेट किया, डिफरेंस एरे की साइज़ रखी n-1। n-1 क्यों रखी, क्योंकि सपोज करो अगर n एलिमेंट है तो टोटल डिफरेंस वाले कितनी वैल्यू की। ठीक है, सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कि 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 3 ही वैल्यू का होगा, 1 2 का डिफरेंस, 2 3 का डिफरेंस, 3 4 का डिफरेंस। तो इसलिए n-1 का एरे बनाया। अब सब मैं पॉजिटिव डिफरेंस करके एक एरे बनाया, तो मैं देखूंगा जिन जिन का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया, अगर डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डिफरेंस में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने कैलकुलेट किया बी की फाइनल वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, अगर हमें बी की फाइनल वैल्यू बन गई, अब हमें देखना है कि बी की फाइनल वैल्यू अगर नेगेटिव बनती है तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी, वी आर एज्यूमिंग कि हमारा जो सी है दैट इज़ 0। ठीक है, सी 0 आंसर मान के हम सॉल्व किए हैं हमने। ठीक है, तो अगर बी की फाइनल वैल्यू
अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डायरेक्ट कर दिया +1 करके, एंड अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 2। अब फॉर ईच क्वेरी अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है कि किस किस में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं बोलता हूँ एल आर हमें दिया गया है तो उसको एल आर मैंने निकाला, दैट इज़ -1 करके इंडेक्स बेस पे, इंडेक्स जीरो अज्यूमिंग करके। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने क्या किया, इफ़ एल इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मैंने यही कंडीशन क्यों रखी, क्योंकि अगर सपोज करो एल जीरो होता है तो उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो उससे उसके डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सिंपल सा अगर पॉजिटिव डिफरेंस में इम्पैक्ट देखना है तो मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि पहले कितना डिफरेंस था, अगर वो पॉजिटिव था तो उसको मैंने पहली वाली मतलब माइनस कर दिया, पहले कितना डिफरेंस था उसमें से। अब मैंने नया डिफरेंस कैलकुलेट किया और उस डिफरेंस को अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो उसको मैंने ऐड कर दिया, तो इससे मेरे को पॉजिटिव डिफरेंस का इम्पैक्ट मिला। ये क्या हो गया, एल के पहले का कितना इम्पैक्ट हुआ। अगर आर एल टू आर है तो आर को मैंने देखा कि आर के बाद में कितना इम्पैक्ट होता है। अगर सपोज करो आर लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तो हमने कंडीशन डाल दी आर लास्ट एलिमेंट है, और वही हमने उसी तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कितना इम्पैक्ट बनता है। एंड ये मैंने कंडीशन यहाँ पे हमें क्या करना है, ए जीरो को भी ट्रैक करना है। ये कॉर्नर केस है जहाँ पे आप फंस सकते हो कि सपोज करो कि एल जो है जीरो है, मतलब आप स्टार्टिंग की वैल्यू को भी चेंज कर देते हो, तो उससे होगा क्या कि जो हमारा बी फाइनल है दैट इज़ काइंड ऑफ ए जीरो, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ जीरो प्लस सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि तो ए जीरो की वैल्यू चेंज होगी तो आपको उसको ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी जीरो की वैल्यू चेंज होती है, और यहाँ पे हमने हर क्वेरी का आंसर सोल्व कर लिया। So this was the solution, and I hope you like the video. If you like the video, please share and subscribe this channel. Thank you for watching this.